नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप BRAV यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए जो है एडमिशन फॉर्म भरा हुआ था और यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई फर्स्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट में अगर आपका चयन नहीं हुआ है और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि BRAV PG नामांकन को लेकर के जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो कब जारी होगा, और साथ में जो सेकेंड मेरिट लिस्ट जो निकला है यूनिवर्सिटी की तरफ से उसमें कटअप कितना गया है, मतलब कटअप लिस्ट कितना गया है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं, सारी अपडेट आपको बताते हैं। तो पहले तो कुछ इन्फॉर्मेशन को समझिए। कहा गया कि बिहार विश्वविद्यालय की ओर से पीजी कोर्स में दूसरी मेरिट लिस्ट से एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद तीसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सेकेंड मेरिट लिस्ट के आधार पर 10 तक नामांकन की प्रक्रिया जो है चलेगी, जो कि देखेंगे तो कल लास्ट डेट रहेगा। उसके अलावा देखेंगे तो कहा गया है कि 4 विषयों में नहीं जारी की गई दूसरी मेरिट लिस्ट। अगर आप 4 विषय से आवेदन किए हुए थे, कोई 4 विषय से, और उसमें अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन लेटर नहीं आया है, तो आप वेट करेंगे। कहा गया कि बिहार यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बताया कि पीजी के 4 विषयों में छात्रों ने कम आवेदन किया है, जिसके कारण इन छात्रों का नाम दूसरी मेरिट लिस्ट में जारी नहीं की गई। वही इन छात्रों की वजह भी नहीं होना बताया गया है। अब देखिए, कहा कि विद्यार्थियों को मिलेगा विषय बदलने की सुविधा। ऐसे में बिहार यूनिवर्सिटी प्रशासन पीजी थर्ड मेरिट लिस्ट 2024 से 26 जारी होने से पहले विद्यार्थी को सब्जेक्ट चेंज करने की सुविधा देने जा रही है। इस आधार पर विद्यार्थी जिन विषयों में अब तक काफ़ी सीटें खाली रह गई है उन विषयों में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो है विषय सब्जेक्ट जो चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा उसी को मिलेगा जो कि आवेदन कर चुके हैं या जिनका किसी न किसी लिस्ट में नाम आ चुका है और एडमिशन नहीं ले पाए थे, ठीक है ना, उनके लिए ये सुविधा मिलेगा, बाकी के लिए नहीं मिलेगा, नया छात्रों के लिए नहीं मिलेगा। अब देखिए, कहा कि अगले सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में मिलेगा एडिट का विकल्प। कब से मिलेगा? यूनिवर्सिटी ने बताया कि छात्रों को विषय बदलाव करने के लिए अगले सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन में एडिट का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद पीजी थर्ड मेरिट लिस्ट और नामांकन की तिथि जारी की जाएगी। बिहार यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बताया कि हिंदी, इतिहास समेत कई विषयों में आवेदकों की संख्या ज़्यादा है। दूसरी ओर लगभग 1 दर्जन विषयों में बहुत कम संख्या में छात्रों ने आवेदन किया था। तो जो एडिट का ऑप्शन मिलेगा वो उसी विषय के लिए मिलेगा जिस विषय में सीटें खाली होगी, ठीक है ना, उसी छात्रों को दिया जाएगा जो कि पहले आवेदन कर चुके हैं, जिनका किसी भी लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है या सिलेक्शन भी हुआ है तो नामांकन नहीं ले पाए थे। तो जो पीजी का सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया गया है वो आपको वेबसाइट पे नहीं दिखेगा। आपको जो है कहाँ से डाउनलोड करना है हम आपको बताएंगे। आपको जो है हमारे चैनल के जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। इस पर आप टेलीग्राम पे आइएगा और सर्च मारिएगा राइजिंग स्टार 2.0, ठीक है ना। जैसे ही आप लिखिएगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऊपर में ही, यहाँ पे राइजिंग स्टार 2.0 टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन चैनल मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आप ऊपर आइएगा तो 4 मार्च के डेट में आपको जाना है, क्योंकि 4 मार्च को ही ये लिस्ट जारी की गई थी। इसके बाद यहाँ पे आपको एक फ़ाइल दिख जाएगा जो कि नोटिफिकेशन फाइल है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा, थोड़ा आप इंतज़ार कीजिएगा और उसके बाद कोई भी ड्राइवर में इसको ओपन कर लीजिएगा, जैसे हम यहाँ पे ओपन किए हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जो कि बिहार यूनिवर्सिटी का सेकेंड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ लिस्ट है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है 2024 से 26 में उसमें कितना कट ऑफ गया। तो जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज में देखेंगे तो हम होम साइंस सोशियोलॉजी का बात छोड़ते हैं, होम साइंस से आते हैं, क्योंकि या जो ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे देखेंगे जिस सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है उसी जो है मतलब सब्जेक्ट आपको दिखेगा। तो जगन्नाथ मिश्रा में देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो सीटें खाली रह गई वो सोशियोलॉजी में रह गई है, उसमें कटअप जो गया है वो BC, EBC और जनरल वाले का लगभग 60, 57, 54 और 63 गया है, ठीक है ना। और मिनिमम परसेंटेज देखेंगे तो 61 ये सभी रही है। वही फिर कृष्णा कॉलेज में देखेंगे तो होम साइंस और साइकोलॉजी 2 विषयों का सीटें खाली था, जिसमें EBC 66 से लेकर के जो है यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं 62 तक कट ऑफ गया है और मिनिमम 62 रहा है, ठीक है। उसी प्रकार साइकोलॉजी में देखेंगे उसी कॉलेज का तो 67 से लेकर के जो है कहीं ना कहीं 62 तक कट ऑफ रहा है, ठीक है। तो उसके अलावा LND कॉलेज मोतिहारी में देखेंगे तो केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इन चारों सब्जेक्ट में उसमें सीटें खाली थी। अगर केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो उसमें 62 से लेकर के जो है
कहीं ना कहीं जो है 61 तक कटअप रहा है, और इकोनॉमिक्स में 60 से लेकर के यहाँ पे देखेंगे तो 52 तक कटअप रहा है। वही ज्योग्राफी में 66 से लेकर के यहाँ पे देखेंगे तो जो कटअप रहा है वो कितना रहा है, 57 तक। हिंदी में देखेंगे तो 61 से लेकर के 58 तक रहा है। ये मतलब कैटेगरीज वाइज है। और हिस्ट्री में देखेंगे उसी कॉलेज में तो 60 से लेकर के जो है 54 तक कटअप रहा है, जो कि एसटी वाले का। अब कम है तो समझ जाइएगा ये एसटी वाले का ही होगा। फिजिक्स में देखेंगे तो 67 से लेकर के, जो कि जनरल वाले का हाईएस्ट वाला बात हो रहा है, और कम से कम जो है 58 रहा है। वही पोल साइंस में 60 से लेकर के 56 तक रहा है कटअप। ठीक है। एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में देखेंगे तो 64 से लेकर के भोजपुरी में 57 तक कटअप रहा है। बॉटनी में 66 से लेकर के 64 तक। केमिस्ट्री में 65 से लेकर के यहाँ पे देखेंगे तो 62 तक। कॉमर्स में देखेंगे तो 67 से लेकर के यहाँ पे 61 तक रहा है। और इकोनॉमिक्स में 58 से लेकर के 51 तक कटअप गया है, जो कि इकोनॉमी EWS वाले का गया है। वही इंग्लिश में देख लेंगे तो 61 से लेकर के 56 तक कटअप रहा है, वो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे ज्योग्राफी में देखेंगे उसी कॉलेज में तो 67 से लेकर के जो कटअप देखेंगे तो यहाँ पे एससी वाले का 60 तक रहा है। ठीक है ना। हिंदी में देखेंगे तो 62 रहा हाईएस्ट और 56 रहा है लोएस्ट। उसके अलावा जो देखेंगे तो कहीं ना कहीं 56 रहा है। हिस्ट्री में देखेंगे तो हाईएस्ट गया है 60 और कम से कम 52। मैथमेटिक्स में 68 और कम से कम 50 गया। 50 उसके लिए है जो कि एससी वाले या एसटी वाले है, समझ जाइए। फिजिक्स में देखेंगे तो हाईएस्ट जो रहा है 69 रहा है और कम से कम 61 रहा है उसी कॉलेज में। पोल साइंस में देखेंगे तो 60 जो है हाईएस्ट रहा है और 54 जो है लोएस्ट रहा है। वही साइकोलॉजी में देखेंगे तो कहीं ना कहीं 65 हाईएस्ट रहा है, 61 लोएस्ट रहा है। और संस्कृत में, उर्दू में, जूलॉजी में हाईएस्ट रहा है। जूलॉजी में 70 रहा है और कम से कम जो है 64 रहा है। 64 उसके लिए एसटी वाले के लिए। MDDM कॉलेज में देखेंगे तो इसमें बॉटनी में 71 रहा है कट ऑफ हाईएस्ट, और कम से कम देखेंगे तो जो एसटी वाले है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे तो कॉलेज में बॉटनी में कम से कम यहाँ पे देखेंगे तो जो कटअप रहा है वो 45 रहा है, लेकिन 45 किस सब्जेक्ट का रहा है, इकोनॉमिक्स का रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये उसके लिए नहीं रहा। बॉटनी में तो हाईएस्ट रहा है 65 और कम से कम 58। केमिस्ट्री में 62 और कम से कम 57। इकोनॉमिक्स में 57 से 45। इंग्लिश में 61 से 54। हिंदी में 61 से 55। मतलब इस बीच में अगर आपके इस कॉलेज में थे तो कैटेगरी वाइज आपका चयन हो गया होगा। ठीक है ना। हाईएस्ट और लोएस्ट का बात कर रहे हैं। हिस्ट्री में देखेंगे तो 59 से लेकर के 55 के बीच। होम साइंस में 66 से लेकर के 58 के बीच। और मैथमेटिक्स में 64 से लेकर के 57 के बीच। वही म्यूजिक में देखेंगे तो 67 से लेकर के 56 के बीच। कहीं ना कहीं हाईएस्ट कटअप म्यूजिक का भी रहा है। फिजिक्स में देखेंगे तो 67 और 60। पोल साइंस में 57 और 49। ये पोल साइंस का कटअप ठीक ठाक रहा है। साइकोलॉजी में देखेंगे तो 64 और 60। और जूलॉजी में 71 से 63 तक। ठीक है ना। वही इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो 57 से 52 तक। इंग्लिश में 58 से 53 तक। ज्योग्राफी में 64 से 60 तक। हिंदी में 60 से 56 तक। हिस्ट्री में 59 से 53 तक। वही पोल साइंस में 59 से 54 तक। MS कॉलेज मोतिहारी में देखें तो 66 से 62 बॉटनी में रहा है। केमिस्ट्री में रहा है 63 से 60। और कॉमर्स में रहा है 67 से 50। इकोनॉमिक्स में 60 से 54। इंग्लिश में 61 से जो है 53। हिंदी में 62 से 57। हिस्ट्री में 60 से 51। और मैथमेटिक्स में 70 से 53। और फिजिक्स में 70 से 60। ये रहा है। पोल साइंस में देखेंगे तो 60 से 50। साइकोलॉजी में 66 से 64। और जूलॉजी में 72 से 61। वही नीतीश्वर महाविद्यालय में 60 से 48 तक रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो सोशियोलॉजी का। RBM कॉलेज मुजफ्फरपुर में देखेंगे तो हिंदी का कटअप 61 से 55 तक गया है। हिस्ट्री का 60 से 49 गया है। होम साइंस का 66 से 60 गया है। पोल साइंस का देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो कटअप साइकोलॉजी का जो रहा है 64 से 60 रहा है। वही RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर में देखेंगे तो जो AIHNC का रहा है वो 60 से 55। बॉटनी का 65 और 60। केमिस्ट्री का 64 और 54। कॉमर्स का 67 55। और इकोनॉमिक्स का 60 48। इंग्लिश का 61 55। और ज्योग्राफी का 67 60। हिंदी का 63 56। हिस्ट्री का देखेंगे तो 60 और 54। और मैथमेटिक्स का हाईएस्ट कटअप रहा है 69 से 63। और फिजिक्स का भी 70 से 61। पोल साइंस का 60 से 52। और साइकोलॉजी का 65 से 60। ये सारे। जूलॉजी का 71 से 58 कटअप रहा है। मतलब जनरल वाले का 71 और SC वाले का 58।
वही RLS कॉलेज में देखेंगे तो यहाँ पे बॉटनी में जो रहा है 67-61 रहा है, केमिस्ट्री में 61 जो है 58, कॉमर्स में 65-54, इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं 57-53, इंग्लिश में 57-53, ज्योग्राफी में 64-60, हिंदी में 60-54, हिस्ट्री में रहा है 58 और कम से कम 54, होम साइंस में भी रहा है 65-62। ये रहे किसके मतलब नीतीश्वर महाविद्यालय का, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में 70 और 53 रहा है, म्यूजिक में 61 और 71 और 61 रहा है, फिजिक्स में 68 और 60 रहा है, पोल साइंस में 57 और 53, साइकोलॉजी में 63 इतना, जूलॉजी में देखेंगे तो 70 और 64 रहा है। RN कॉलेज हाजीपुर में देखेंगे तो बॉटनी में 60 और 62 रहा है, 68 और 62 रहा है सॉरी, और केमिस्ट्री में 65-62, इकोनॉमिक्स में 61-51, इंग्लिश में 62-56, हिंदी में 63-51, हिस्ट्री में 63-47, मैथमेटिक्स में 71-53 और फिजिक्स में 71 से 64 और पोल साइंस में 62 से 52 और साइकोलॉजी में 65 से 58, उर्दू में 62 से 57, जूलॉजी में 72 से 64 और रामेश्वर महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में कॉमर्स का रहा है 65 से 60। SRKG कॉलेज गोयनका कॉलेज में देखेंगे तो बॉटनी में 64 से 55 रहा है कट ऑफ, केमिस्ट्री में 65 से 38 से 61 रहा है और कॉमर्स में 64 से 76 रहा है और इकोनॉमिक्स में 60 से 47 रहा है। वही इंग्लिश में 61 से 53 रहा है, हिंदी में 62 से 54 रहा है, हिस्ट्री में 60 से 52 रहा है, मैथमेटिक्स में 68 से 64 रहा है, फिजिक्स में 69 से 60 रहा है, पोल साइंस में 60 से 54 रहा है, साइकोलॉजी में 65 से 61, जूलॉजी में 70 से 63। वही यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो बॉटनी का रहा है 66 से 60, केमिस्ट्री का 66 से 61, कॉमर्स का 68 से 46, इकोनॉमिक्स का 60 से 48, इंग्लिश का 63 से 55, ज्योग्राफी का 67 से 61, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट हिंदी में देखेंगे तो 63 से जो है 56 और उसके अलावा देखेंगे तो डिपार्टमेंट हिस्ट्री का देखेंगे तो 61 से 54 और यूनिवर्सिटी पर साइंस में देखेंगे तो होम साइंस में तो 66 से 60, मैथली में 54 से ये रहा, मैथमेटिक्स में 69 और 48 रहा है डिपार्टमेंट में और फिजिक्स में 70-55 और पोल साइंस में 60 और 53। उसी प्रकार जो है साइकोलॉजी में देखेंगे तो 65 और 61 रहा है, साइकोलॉजी का भी हाईएस्ट कटअप रहा है, संस्कृत में 54-54 रहा है, उर्दू में 63-56 रहा है, जूलॉजी में 71-61 रहा है और 65 ये सब रहा है होम साइंस में और साइकोलॉजी में 64-58। तो ये मैंने जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट का जो कटअप है वो बताया है कि मिनिमम और हाईएस्ट कटअप कितना रहा है हर कॉलेज में हर विषय का। तो आई होप आप समझ गए होंगे। थर्ड मेरिट लिस्ट जो है ये होली के बाद जारी की जाएगी, जो है अभी आपको वेट करना पड़ेगा। थर्ड मेरिट लिस्ट से पहले आप पोर्टल खुलेगा एडिट के लिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक लीजिए हिंद, जय भारत।